Pronouns. He has gone to the shop. She is driving a car. Ram hurt his finger. Sia is having her breakfast. ऐसे वाक्य आपने अक्सर सुने होंगे. He, she, his, her, it जैसे शब्द विशेष शब्द कहलाते हैं. आइए देखें कि वे क्या हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है. Kabir went to Kabir's school today. Kabir wrote in Kabir's notebook. Kabir ate Kabir's lunch and then Kabir went to play. Kabir's friends like playing with Kabir. यह पैराग्राफ सुनने में अटपटा लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत दोहराव है. आप कबीर शब्द सुनते रहते हैं. सोचिए अगर इस लड़के का नाम राजगुरु गोपाल होता. क्या यह पैराग्राफ ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा अगर यह इस तरह हो? Kabir went to his school today. He wrote in his notebook. He ate his lunch and then he went to play. His friends like playing with him. He, his और him सर्वनाम है. प्रोनाउंस यानी सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है. यह दोहराव से बचने में हमारी मदद करते हैं. आइए इस उदाहरण को देखें. कबीर likes to play cricket. This is Kabir's bat. Can you give it to Kabir? अब कबीर शब्द के स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम लिखिए. कबीर likes to play cricket. This is his bat. Can you give it to him? हम हर जगह ही शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते और ऐसा कहना गलत होगा. Can you give it to he या his? इसलिए यहाँ उपयुक्त सर्वनाम him है. एक से अधिक नाउन वाले वाक्य भी हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, Ravi asks Meera if Ravi could borrow Meera's pencil. तो हम यहाँ पुनरावृत्ति से कैसे बचें? Ravi asks Meera if he could borrow her pencil. यहाँ प्रोनाउन he रवि के लिए है जबकि प्रोनाउन her मीरा के लिए है. जब हम एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं. I, he, she, it, you, we, they. उदाहरण, She wants to be in the game. We will stay together. जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो किसी की होती है तो हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं. Mine, his, hers, yours, theirs, ours. उदाहरण, These are his books. This pen is yours, not mine. जब हमें उन संज्ञाओं को बदलने की आवश्यकता होती है जो एक वाक्य में एक वस्तु के रूप में कार्य करती है तो हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं. Me, your, her, him, us, them. उदाहरण, Let him sit on your seat. This is our room. जब हमें किसी संज्ञा को दर्शाने की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग उसी वाक्य के पिछले भाग में किया गया हो तब हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं. Myself, yourself, herself, himself, themselves. उदाहरण, I am going by myself. She didn't want to talk about herself. तो अब जब हम जानते हैं कि प्रोनाउन क्या करते हैं, आइए हम प्रोनाउंस को पहचानने का प्रयास करें. रवि और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत पर गौर करें. रवि, can you bring me some fruits from the market? But I don't like them, Ma. They are good for your health. Okay, I'll go to the market and buy them. अब हम विराम लेते हैं
और इन वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप किस प्रोनाउन की पहचान कर सकते हैं? उन्होंने किन नाउन्स को बदल दिया? अब आइए कुछ और प्रोनाउंस देखें। Hello Hina, I am here to buy fruits. Are you here for them as well? No, I am here to buy potatoes and tomatoes. Mother will scold me if I don't get them. Did you do your homework? Yes, the questions were easy. Oh, can you please help me solve them too? You should try them first. If you can't, then I will help you. Pronouns उन nouns के प्रकार से प्रभावित होते हैं जिसे वे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, The frog jumped. It jumped. The frogs jumped. They jumped. वे एक वचन और बहुवचन नाउन्स के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे नाउन के लिंग से भी संबंधित हैं। The girl laughed. She laughed. The boy laughed. He laughed. आइए हम ये देखने का अभ्यास करें कि क्या हम प्रोनाउंस को समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए रेखांकित नाउन के स्थान पर सही प्रोनाउन शब्द लगाइए। Julie shouted. Flowers grow on the mountain. I really wanted to see John yesterday. Sarah made Sarah's lunch today. Where is the pen? क्या आप समझ पा रहे हैं कि वाक्य में प्रोनाउंस का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रोनाउंस के बिना हमारे वाक्य बहुत लंबे और उनमें दोहराव हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको उनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। पोर्टल पर दी गई सामग्री का प्रयोग कर अभ्यास अवश्य करें।